एचपीएससी की तरफ से आयोजित भर्ती परीक्षा में 25 से ज्यादा सवालों के गलत जवाब होने के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि खट्टर साहेब, अब तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री भी एचपीएससी की 26 आंसर की गलत देने और गलत पेपर सेट करने को लेकर दोषी ठहरा रहे हैं। अब तो फर्जीवाड़ा स्वीकार करें और एचपीएससी को भंग करें। कब तक आप और दुष्यंत चौटाला युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे? ये ट्वीट रणदीप सुरजेवाला ने किया। दरअसल रणदीप सुरजेवाला जो कि इस विषय को लेकर हरियाणा सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, उनका स्पष्ट कहना कि इसे भंग किया जाए। इसमें अब बीजेपी के लोग भी सवाल उठाने लगे हैं। एचपीएससी को भंग किए जाने की मांग रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं। और एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जो ट्वीट उन्होंने किया है उसकी ये तस्वीर है। और इस विषय को लेकर आंसर की गलत होने की बात बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं, ऐसा कहना है रणदीप सुरजेवाला का। और बढ़ते आगे, पशु चिकित्सा सर्जन की भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस लगातार हरियाणा सरकार को घेर रही है। और कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती का मजाक बनाकर रख दिया है। सरकार लगातार युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम कर रही है। हर तरफ फर्जीवाड़ों, भ्रष्टाचार, गड़बड़ झालों की का आलम है। रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रोहित, भर्ती को लेकर जो गड़बड़ी की बात कही जा रही है, आंसर की में 25 जवाब गलत हैं, ये विषय अब कांग्रेस के लिए हाथों हाथ एक मुद्दा बन गया सरकार को घेरने का। बिल्कुल आशीष, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो जिस तरह से अब एक तरह से कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला और उसके साथ साथ कुमारी शैलजा ने भी इस पूरे मसले को लेकर ट्वीट कर दिया, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब ये मुद्दा जो है वो बड़ा बनता नजर आ रहा है। आपको इस मुद्दे के बारे में बता दूं कि हरियाणा के अंदर वैकेंसीज निकली थी, एचपीएससी के थ्रू वैकेंसीज निकली थी, जिसमें पशु चिकित्सकों की भर्ती होनी थी। 383 ये पोस्ट थी और इसमें बताया ये जा रहा है कि 26 यानी कि 25 से ज्यादा सवालों के जवाब जो है वो एक तरह से मैच नहीं हो रहे हैं, वो गलत थे। आंसर की जो अब जारी हुई है उसमें ये सामने निकल कर आया, जिसके तहत एक तरह से 383 पोस्टों पर जो ये भर्ती होनी थी उसमें 90% के करीब जो है वो स्टूडेंट पास आउट नहीं हो पाए। इस तरह की बातें निकल कर सामने आई। तो फिलहाल अब इस पूरे मसले को लेकर एक तरह से सियासत भी होने लगी है। सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर दिया, इसके साथ साथ कुमारी शैलजा ने भी। देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो है उनकी जब स्टेटमेंट आई तो उन्हीं को आधार बनाते हुए अब जो है कांग्रेस नेता एक तरह से प्रहार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन रोहित, अभी सरकार की तरफ से या इस विषय को लेकर कोई स्पष्टीकरण, कोई बात कही जा रही हो कि क्या गड़बड़ी हुई, क्या कुछ इस पर कहा जा रहा है? देखिए, सरकार की तरफ से तो अभी कुछ भी नहीं आया, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से जरूर स्टेटमेंट आई है। आपको बता दें कि एचपीएससी ने जो 2 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली थी, जिसमें एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की थी, जिसमें 50% अंक की शर्त जो है वो रखी गई थी और उसी में 90% का आंकड़ा निकल कर सामने आया था। लेकिन वेटरनरी सर्जन की बात कर ली जाए, जिसका जिक्र मैंने आपको किया कि 383 पोस्ट निकली थी, उसमें 25 से ज्यादा आंसर गलत है। इसी मसले को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल से जब आज बात की गई तो उनका कहना यही था कि इसमें सरकार जो है वो अगला कदम जरूर उठाएगी और जिसकी भी इस तरह की चीजें निकलकर सामने आएगी, गलती निकलकर सामने आएगी, उस पर आगे की कार्रवाई जो भी बनेगी उस तरह की चीजें भी होंगी। तो कुल मिलाकर जवाबदेही की बात है वो सरकार की तरफ से जेपी दलाल रखते नजर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर रोहित जानकारी देने के लिए।